श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। आज का दिन है विघ्नों के विनाशक, मंगल के दाता श्री गणेश जी का और संकट हरणी चौथ माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भक्त व्रत रख कर कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट स्वयं गणपति बप्पा हर लेते हैं और चौथ माता उसके परिवार को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद कर एकाग्र मन से ध्यान करें। सिंहासन पर विराजमान गजमुख राजाधिराज एक दंत, कर में मोदक, वर मुद्रा में आशीष देते चरणों में बैठे हैं। संकट निवारणी चौथ माता, माथे पर चंद्रमा का सा तेज, मुख पर करुणा की झलक और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, हे चौथ माता, हम सबके जीवन से दुख और विघ्नों के बादल हटाओ, सुख शांति और समृद्धि का सूरज उदित करो। प्रेषिताओं, अब मन में ये विश्वास रखकर कथा का पूर्ण श्रवण करें कि आज के इस मंगल अवसर पर आपके जीवन में भी कोई न कोई चमत्कार अवश्य घटेगा। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, चौथ माई की जय। भादो मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी का संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसीलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बता रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र, की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरभ्य, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करनी चाहिए। प्राचीन समय में एक देवरति देवक नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस प्रकार आग तिनकों के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर आदि देवों से थी। उनके राज्य में एक धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी और परिणाम स्वरूप उसने व्रत करके अपने शरीर को दुर्लभ बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई भी व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताने देने लगी, अरे ओ सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी तूने कमजोर सी कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी भी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़ करके हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी मैंने उत्पन्न किया है। अपनी सौतन का व्यंग भाव सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो एक रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए।
श्री गणेश जी कहने लगे, हे सुशीले, तेरी व्रत आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे झड़ते रहेंगे। हे कल्याणी, इसे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र व्याता एक पुत्र भी तुम्हें जल्दी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ समय के बाद सुशीला को एक पुत्र की उत्पन्न हुआ और उसके बाद धर्मकेतु ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मूंगे मोती गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह कन्या सहकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वे सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला जब अपनी पुत्री को ना पाकर बहुत व्याकुल हो गई थी, तब उसने अपने सामने अपनी पुत्री को देखा। तब अत्यंत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जन्म दिया है। अनाथों के नाथ तो गणेश जी हैं। तब चंचला भी आकर उसके पैरों में गिर गई। ये देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही बड़ी पापनी और दुष्टा हूँ। तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप तो दयावती हैं। आपने दोनों पुनों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका भला मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्य पुरुषों पर दोष देते हैं वे अपनी करनी से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पूर्णदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी की कृपा से परस्पर उन दोनों भक्तजनों जिस प्रकार गणेश जी की कृपा होती है उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत होने किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, इस प्रकार पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न नाशक से कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का उत्तम व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने अपने भाइयों और धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को अवश्य धारण कीजिएगा। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान श्री गणेश जी के श्री मुख से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित इस व्रत को धारण किया। अब सुनिए गणेश भगवान की एक और पौराणिक कथा। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत एक दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदी में निष्णात उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैंने बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मेरे पितर गृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें।
पुत्रवधू की बात सुनकर तब उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुकणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसको बराबर बहू का व्रत करने का निषेध करने लगे और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगे। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वधू के शुभ मंगल के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसी ने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरी गणेश चतुर्थी को व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुभाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि आत्मा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को ने कन्या को वर आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, अब तुम पर प्रश्न हो। तुम अपनी इच्छा के अनुरूप तुम मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी बेटी के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रश्न है तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद कि सौनक शरण नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक के माता की तो हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया। दया देव सोन शर्मा को बारंबार प्रणाम करके कहने लगा कि हे ब्रजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोन शर्मा को सुस्वादन भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोरधांत दिया। फिर वे मंडप आदि का निर्माण करके विवाह कार्य संपन्न किया। इससे सभी ब्रजवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित भक्ति से जो कोई व्यक्ति इस व्रत को एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। महाराज अपने शत्रुओं के बिना सार्थक इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माई की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करनी
मैया जय संकट हरणी। मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल सी दुहनेना, निर्मल सी दुहनेना, चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजी मैया, रक्तांबर राजी। रक्त पुष्प गलिमाला, कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी। की हरि वाहन राजत, खटक खपर धारी मैया, खड़क खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनकी दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजय ज्योति जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मद माती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारी, शोणित बीज हरी मैया, शोणित बीज हरी। मधु कैटभ दुहुमारी, मधु कैटभ दुहुमारी। सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पटे रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू मैया, नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत। सेवक नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्रीमाल की तुम राजत, श्रीमाल की तुम राजत।
कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। गणेश भगवान की जय। चौथ माता की